नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको बिहार के एक एक विधानसभा सीटों के समीकरणों के बारे में विस्तार से ये जानकारी देने जा रही हूँ। इसी सिलसिले में आज मैं हरसिद्धि विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करूंगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में हरसिद्धि सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कृष्णनंदन पासवान ने जीत हासिल की थी। कृष्णनंदन पासवान 84,615 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। वहीं आरजेडी कैंडिडेट कुमार नागेंद्र बिहारी 68,930 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, तो आरएलएसपी कैंडिडेट रमेश कुमार 10,523 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से कृष्णनंदन पासवान ने नागेंद्र बिहारी को 15,685 वोट के अंतर से हरा दिया था। लेकिन हरसिद्धि विधानसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने बाजी पलट दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित नतीजा सामने आया। बीजेपी के कैंडिडेट राधा मोहन सिंह 7वीं बार पूर्वी चंपारण से सांसद बने, लेकिन हरसिद्धि विधानसभा सीट पर उन्हें विकासशील इंसान पार्टी के राजेश कुशवाहा से पीछे रहना पड़ा था। इस नतीजे ने हरसिद्धि सीट पर 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को एक नई उम्मीद दी है। आइए अब हरसिद्धि सीट पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। विधानसभा हरसिद्धि बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक हरसिद्धि विधानसभा सीट है। हरसिद्धि विधानसभा सीट पूर्वी चंपारण जिले के दायरे में आती है। ये विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत आता है। बता दें कि ये सीट 1951 से ही अस्तित्व में है, लेकिन समय समय पर परिसीमन के बाद इसकी सीमाएं बदलती रही हैं। 1951 में सीट पर पहली बार कांग्रेस के टिकट पर हरवंश सहायक विधायक चुने गए। 1957 में भी इस सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट पार्वती देवी ने चुनाव में जीत हासिल की थी। 1962 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट नागेश्वर दत्त पाठक ने चुनाव में जीत हासिल की थी। 1967 के विधानसभा चुनाव में सीपीआई कैंडिडेट एसएम अब्दुल्ला ने कांग्रेस कैंडिडेट नागेश्वर दत्त पाठक को हराया। 1969 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट नागेश्वर दत्त पाठक ने फिर से जीत हासिल की थी। 1972 में कांग्रेस के कैंडिडेट मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं 1977 से जनता पार्टी कैंडिडेट युगल किशोर प्रसाद सिंह ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 1980, 85 और 1990 से कांग्रेस कैंडिडेट मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान ने एक के बाद एक 3 बार चुनाव में जीत हासिल की थी। 1995 में जनता दल के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं 2000 के विधानसभा चुनाव में समता पार्टी के कैंडिडेट महेश्वर सिंह ने विरोधियों को मात दे दी थी, तो 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद कुशवाहा ने इस सीट से जीत हासिल की थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट कृष्णनंदन पासवान ने जीत हासिल की थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट राजेंद्र कुमार ने चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन 2020 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कृष्णनंदन पासवान ने बाजी पलट दी थी। इस बार भी बीजेपी कृष्णनंदन पासवान को ही चुनावी अखाड़े में उतार सकती है। 2020 के चुनाव में हरसिद्धि सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कृष्णनंदन पासवान ने जीत हासिल की थी। कृष्णनंदन पासवान ने 84,615 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। वहीं आरजेडी कैंडिडेट कुमार नागेंद्र बिहारी 68,930 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, तो आरएलएसपी कैंडिडेट रमेश कुमार 10,523 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में सीट पर आरजेडी कैंडिडेट राजेंद्र कुमार ने जीत हासिल की थी। कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार कृष्णनंदन पासवान को 10,267 वोटों से हरा दिया। राजेंद्र कुमार को कुल 75,203 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के कृष्णनंदन पासवान को 64,936 वोट हासिल किए थे। वहीं 3,133 वोटों के साथ नोटा तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में सीट पर बीजेपी के कृष्णनंदन पासवान ने आरजेडी के सुरेंद्र कुमार चंद्रा को 18,064 वोटों से हराया था। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णनंदन पासवान को 48,130 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर आरजेडी कैंडिडेट सुरेंद्र कुमार चंद्रा को 30,066 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के विजय कुमार राम रहे थे, जिन्हें 6,202 वोट मिले थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में हरसिद्धि सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी कैंडिडेट
महेश्वर सिंह ने जेडीयू के अवधेश प्रसाद कुशवाहा को हराया था। लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट महेश्वर सिंह को 35,811 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू के अवधेश प्रसाद कुशवाहा को 35,703 वोट हासिल हुए थे। इसी तरह महेश्वर सिंह ने अवधेश प्रसाद कुशवाहा को महज 108 वोटों से हराया था। वहीं तीसरे स्थान पर कांग्रेस के हरिशंकर प्रसाद सिंह रहे थे। उन्हें कुल 13,261 वोट मिले थे। 2005 के विधानसभा चुनाव में हरसिद्धि सीट पर बीजेपी और आरजेडी में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। अब आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि कौन पार्टी किस पर भारी पड़ा है। अब बात करते हैं हरसिद्धि सीट के जाति समीकरण पर। हरसिद्धि सीट में लगभग 40,000 एससी वोटर हैं। वहीं करीब 50,000 मुस्लिम वोटर भी हरसिद्धि के नतीजों को तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कोयरी समाज के भी वोटरों की यहाँ ठीक ठाक संख्या है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को महागठबंधन इस बार कायम रखने में सफल रहा तो हरसिद्धि के नतीजों को बदला जा सकता है। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी ये स्पेशल कवरेज जारी रहेगी। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।